बाबा की 27 सात का महावाक्य है। भाग्य विधाता बाबा हम सबके भाग्य बनाने के लिए निमित्त है और हमारी भाग्य बनाने के लिए बाबा हमें सर्व गुणों से सजा रहा है, दिव्य गुणों की गुलदस्ता बना रहा है। बाबा हमारे में हजारों कमियों को देखते हुए भी, हजारों गलतियों को देखते हुए भी बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाकर हर गलतियों को, हर कमियों को निकालने के लिए प्रयास करता है ताकि मेरे बच्चे सर्वगुण संपन्न बन करके मेरे साथ चले। तो आज बाबा ने अपने महावाक्यों में कहा कि बच्चों के अंदर जो अवगुण है, जो आसुरी गुण है, उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा आपको स्वराज्य लेना है, भाग्य प्राप्त करना है, स्वर्ग की बादशाही लेना है। तो बाबा ने कहा बच्चों को अपने अंदर जो भी आसुरी गुण है वो निकाल कर देवी गुणों को धारण करना है, क्योंकि हमें देवता बनना है तो देवी गुण को धारण करना बहुत जरूरी है। अगर देवी संस्कार नहीं होगा, दिव्य गुणों की धारणा नहीं होगी तो हम अपने आप को कैसे देवता कहला सकते हैं। देवताई जन्म की प्रारब्ध सतयुग में है, लेकिन बाबा हमें संगम युग पर ऐसी हमें श्रृंगार करता है, ऐसी हमारी पालना और परवरिश करता है जो हमारी पुराने संस्कार स्वभाव को बदल कर एकदम नया बना देता है। तो वो संस्कार हमें संगम युग पर भरना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कौन सी है जो बाबा की चलती है। तो बाबा ने कहा जो बाबा का धंधा है वो तुम बच्चों को भी करना है, क्योंकि एक ही संगम युग का ही हमें सौभाग्य सेवा की प्राप्त होता है। तो बाबा कहते मैं खुद बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तो बच्चों को भी बाप समान सेवाधारी बनना है। जो बाप का धंधा है वही बच्चों का धंधा होना चाहिए। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करो। मीठे बच्चे तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करनी है। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना। प्रश्न है बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों को ही होनी चाहिए। बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों को भी होनी चाहिए। वाहनी से बात है, अतीतों को पावन बनाना। आपको ज्ञान देते हो हमको, जो ज्ञान बाबा को देते हैं औरों को देना। उत्तर है बाप की एक है सभी को ज्ञान और योग सिखाने। यही एक तो तुम बच्चों को भी करनी है, यही एक तो तुम बच्चों को भी करनी है। पतितों को पावन बनाना,
पतितों को पावन बनाना है। तुम्हारी धंधा ही है वाहनी सर्विस करना। तुम्हारा धंधा ही है वाहनी सर्विस करना। कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते, कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते। कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। गीत है ओम नमः शिवाय। ये गीत यहाँ सोचता है क्योंकि ऊंचते ऊंच शिव बाबा की महिमा। रुद्र बाबा नहीं, शिव बाबा। शिव बाबा रुद्र बाबा सही है, फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। तुम भी शरीर ले बैठे हो, बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रही है, नहीं तो शिव बाबा बोल कैसे सके। वह चैतन्य है, सत्य है, ज्ञान का सागर है। जरूर ज्ञान ही तो सुनाएंगे। अपना परिचय देना ये भी क्या हुआ, ज्ञान हुआ। तो बाबा ने कहा फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अर्थात समझानी देते हैं। इसको भी ज्ञान कहा जाता है। इसको समझाना ये भी तो ज्ञान देना हुआ ना। तो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है। तो ईश्वर खुद ही परिचय देते हैं। अंग्रेजी में कहते भी है फादर टू सन। बाप आकर अपना सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचयिता रचना को नहीं जानते। अभी बाबा ने समझाया है तो समझा जाता है कि क्या ज्ञान कोई भी दे नहीं सकता। जिस ज्ञान से मनुष्य ऊंच से ऊंच पद पाते, जरूर ऊंच से ऊंचा पद है ही देवी देवताओं की। अब तुम बच्चे जानते हो अखंड अटल प्रतिज्ञा पवित्रता सुख शांति संपत्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो फिर ले रही है ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार सुख धाम। राष्ट्रीय जन्मसिद्ध अधिकार दुख धाम है। रावण द्वारा हम पतित बनते हैं। रावण से वर्षा मिलता है पतित बनने का, फिर पतित से पावन बनाने का एक परमात्मा राम ही बनाते हैं। यह किसको भी पता नहीं, बावन के यह किसको भी पता नहीं कि रावण आधा कल्प का पुराना दुश्मन भारत में है। कहते हैं राम राज्य चाहिए, अर्थात ये रावण राज्य है ना, राम राज्य चाहिए माना ये रावण राज्य है। परंतु अपने को पतित अथवा रावण समझते ही नहीं है। अब यह आसुरी संप्रदाय बदल दैवी संप्रदाय बन रही है। तुम आते ही हो आसुरी अवगुण को निकाल ईश्वरीय गुण धारण करो। ईश्वरीय गुण धारण कराने वाला तो बाप है। तुम जानते हो अब हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने, वो भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य लेने।
यहाँ बैठे ही है। यहाँ कौन बैठे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो बाबा ने कहा स्वराज्य प्राप्त करने, जो स्वराज्य तुम कलप कलप प्राप्त करने आए, गमाते भी हो और पाते भी हो, यह तो बुद्धि में रहना चाहिए। अब हम बाप से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेने वाले बच्चों को क्या करना पड़ेगा? वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़े। यह तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम माता पिता के सन्मुख बैठे वर्षा लेने के लिए। वो ब्रह्मा मुख से हमको सुनाते हैं। जो गोद लेते हैं वो जरूर ब्राह्मण कहलाएंगे। ये ज्ञान यज्ञ है। फिर यज्ञ को हो व पाठशाला को, एक ही बात है। ज्ञान यज्ञ है, इसको यज्ञ को हो या पाठशाला को हो, एक ही बात। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो पाठशाला भी बना देते हैं। एक तरफ वेद शास्त्र आदि और एक तरफ गीता, एक तरफ वेद शास्त्र आदि और एक तरफ गीता, एक तरफ रामायण आदि रखते हैं। जिसको रामायण सुनना है वह उनके तरफ जाकर सुने, जिनको गीता सुनना है वह उनके पास जाकर सुने। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब कुछ स्वाहा पुना है। सृष्टि का अंत है सभी यज्ञों का अंत। सृष्टि का अंत माना सभी यज्ञों का अंत, जिसमें जो तिल आदि सामग्री पड़ती है। यह बेहद का यज्ञ, इसमें सब कुछ स्वाहा हो जाना है। फिर से नई पैदाइश होती है। वहाँ दुख देने वाली कोई चीज होती नहीं है। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियां आदि कितनी बुद्धि को पा रही है। भिन्न भिन्न प्रकार से रोग भी, दुख भी है, रोग भी है। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार के दुख रोग निकलते जाते हैं। यह सब ड्रामा में नोंद है। जैसे मनुष्य वैसे किस्म किस्म के दुख निकल आते। इसको कहा जाता है दुख दाम शोक वाटिका। दुख दाम भी है और शोक वाटिका है। मनुष्य दुखी है क्योंकि रावण राज्य है। राम राज्य में रावण होता ही नहीं। आधा कल्प है सुखधाम और आधा कल्प है दुखधाम। राम निराकार परम पिता परमात्मा को कहते हैं। एक है रुद्रमाला निराकार आत्मा और फिर विष्णु की माला बनती है साकारी, वह तो राजाई की। फिर वहां नंबरवार राज्य करते। यह तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना भी है औरों को समझाना भी है। पति जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा। इतना शॉर्ट में समझाने के लिए बाबा युक्ति रच रही। तो पहले विस्तार करते थे, लोगों को सुनाते थे। आजकल तो सुनने के लिए इतना नहीं, जितना कम सुनाओ उतना अच्छा है। तो बाबा ने कहा विनाश के समय मनुष्यों को वैराग आएगा। फिर समझेंगे कि बराबर ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर निराकार भगवान भी होगा, कृष्ण तो नहीं हो सकता। निराकार को ही सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। यह टाइटल कोई भी दे नहीं सकता।
बाबा ने यह भी समझाया है कि पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु धन कहाँ से लाई? नारायण। यहाँ भी मम्मा बाप से धन लेती है। यहाँ सरस्वती के साथ ब्रह्मा है। वहाँ भी दोनों जरूर चाहिए, निशानी तो चाहिए ना। कहाँ से धन मिलता जरूर है, इसलिए महालक्ष्मी की पूजा जरूर करते। उनके 4 भुजाएं देते, टांगे तो इतनी नहीं देते, चलेगा कैसे? 4 भुजाएं है तो टांगे भी 4 होनी चाहिए। रावण के 10 मुख देते हैं, टांगे भी नहीं देते। मुख 10 देते, टांग तो देते नहीं। तो सिद्ध होता है ऐसे मनुष्य होते नहीं, ये तो समझाने के लिए है। जब कोई का पति मरता है तो उनकी आत्मा को इनवाइट किया जाता है, परंतु आए तो कैसे आए? ब्राह्मणों के तन में आती है, बुलाया जाता है। यह रस्म रिवाज ड्रामा में नून है। फिर जो होता है वहाँ आत्माएं जाती है, आत्मा को बुलाकर उनको खिलाते हैं। यहाँ बाप खुद आकर बच्चों को खिलाते। अब तुम बच्चों का धंधा यही हुआ सर्विस। जो बाप का धंधा, जो बच्चों का धंधा, बाबा के जो बाबा सर्विस करते तुम्हें करना है। शरीर छोड़कर फिर कहाँ जन्म ले, फिर मेहनत करते हैं। तुम्हारा है ही पतितों को पावन बनाने का धंधा। तुम आगे चलकर देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है। साकार मिली है ना। अब तो बाबा ने अंत का समय इतना सर्विस बाबा ने बढ़ाया। कल पहले भी ऐसा हुआ था, वो रील है। तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता है कल पहले माफी, जो कुछ होता है कल पहले माफी। तो बाबा ने कहा बाप भी ज्ञान और योग सिखलाते, वही एक्ट करते। जो कल पहले की थी इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। यह ड्रामा है ना। हम आत्माएं घर से आती है, मनुष्य तन धारण कर पाठ बजाती है। 84 जन्मों को और ड्रामा के चक्कर को पूरा समझना है। और कोई जानते नहीं है, हम खुद ही नहीं जानते थे। तुमने ही कल पहले को पूरा समझाना है। और कोई जानते नहीं, हम खुद भी नहीं जानते। तुम भी कल पहले जानना था, अब फिर जान रही। कल पहले भी हम जाने थे, अभी भी फिर से जान रही। रचयिता रचना के आदि मध्य का अंत का राज भी समझा रही है। तुम्हारी बुद्धि में याद यह रहना चाहिए कि ऊंच से ऊंचा बाप। बुद्धि में क्या याद रहना चाहिए? ऊंच से ऊंचा बाप। वही वर्षा देते हैं। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर वही पालना करते हैं। विष्णुपुरी के मालिक बन। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायणपुरी। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा बाप से ले रही, वो भी 21 जन्मों की।
कितना बाबा वर्षा देता, कितने जन्म के लिए, 21 जन्म के लिए। बाप कहते बच्चे तुम हमारे थे ना, हमने तुमको पाठ बजाने भेजा। यह भी ड्रामा में नूंद है, कोई कहाँ नहीं जाता है। यह भी तुम समझते हो, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वे नंबरवार सुख धाम में जाएंगे। स्वर्ग में कौन आए? अच्छी रीति पुरुषार्थ, उसमें भी नंबरवार। तुम याद करते हो सुख धाम को, जानते हो ये दुख धाम का और कोई को पता ही नहीं। तुम बच्चों को बुद्धि में आता है ये दुख धाम है, तो सुख धाम स्थापन करने वाला बाप से वर्षा पारी है दुख धाम। लेकिन जो बाबा बच्चों की मदद से सुख धाम बना रहे हैं, उसमें तुम पद पारी, वर्षा पारी। हम जीते जी उनके बने हैं। राजा की गोद लेते हैं तो समझते हैं ना हम उनके। पहले भी लौकिक फिर दूसरा भी लौकिक ही संबंध रहता है। यहाँ अलौकिक फिर पारलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हम किसके बने? राम के बने। बाकी तो सब रावणपुर के। कितना है? बहुत है। राम के थोड़े हैं ना। एक तरफ वो, दूसरे तरफ हम। आत्मा समझती है बराबर मैंने 84 जन्म पूरा किया है। मैं आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता बाप द्वारा। वो इस ब्रह्मा तन द्वारा ही पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा में ही वैरिष्ठ आदि के संस्कार तो रहता है ना। आत्मा बोलती है पर अर्गंश द्वारा। तुमको आत्म अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। बाबा राय देता है कि अमृत वेले का समय मशहूर। अच्छा टाइम कौन सा है? अमृत वेला। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वो साफ हो जाएगी। यहाँ तुम बाबा की याद में बैठे हो, बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते, कोई तकलीफ की बात नहीं। जैसे बच्चा बाप को याद करता है ना, ये भी वहाँ भी याद करते लोग के बाप को। यहाँ किसको याद करना? बेहद के बाप। तो बाबा ने कहा श्री बाबा जब आते हैं पहले निराकार शिव की। बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा जो कट लगी हुई है वो साफ हो जाएगी। यह बेहद का बाप है, वो आत्मा शरीर को याद करती है। अब तुम आत्मा अपने बाप को याद करते। बाप कहते मैं बेहद का बाप तो हूं ना, जरूर बेहद का सुखी दूंगा। कलप पहले दिया था, बराबर भारत विश्व का मालिक था। दुश्मन आदि वहाँ कोई नहीं। अभी तुम सुख धाम के मालिक बन रही हो, तो जो तुम स्वर्ग के लायक थे अब नरक के लायक बन पड़ेगी। फिर स्वर्ग के लायक बनाने बाप आएंगे। पहले निराकार शिव की जयंती होती है, फिर होती है गीता जयंती। अब शिव बाबा जब आते हैं तब भगवान उवास होता है।
कोई साधु सन्यासी महात्मा के बोल को क्या नहीं कह सकते, भगवान आवाज नहीं कह सकते। तो गीता को भी जयंती हो जाती है। बाबा ने आकर जो सुनाया उसकी फिर गीता बनी। और जो धर्म शास्त्र सुनाए, धर्म जो भी सुनाए उनकी शास्त्र बना, और बाबा जो सुनाता गीता बनी। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि रावण किसको कहा जाता है। अब इस रावण राज्य का विनाश होना है और मौत सामने खड़ा है। कल पहले भी ये दुनिया बदलती थी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। मेहनत घर ग्रस्त में रहते कमल फूल समान पवित्र, फिर साथ में ये कोर्स भी उठा। इसमें मेहनत। टीचर से पूछो, कोर्स तो बड़ा सहज है। घर में रहते मुझे याद करो, रचना और रचना की आदि मध्य अंत को जान। 7 रोज समझने वाले कोई निकल। पहले प्रदर्शनी लगाते थे, प्रोजेक्टर शो लगते था, सत्संग कराते थे, कितना निकलते। ये तो जब से शिवानी बहन आई है तो उसने क्या किया, 50 मार्क की सेवा को एकदम बेहद मार दी। और अभी तो उड़ती कला का समय। तो बाबा ने कहा हर एक मनुष्य की रग भी देखी जाती है। देखा जाता है कि इनकी लगन बहुत अच्छा है, तड़पते हैं बाबा का ज्ञान तो सम्मुख सुन। ऐसे साकार मुझे ना उस समय बंधन था, कोई आने नहीं देते थे। तो बाबा ने तड़पते हैं। उस दिन बाबा ने बांधेली के लिए बताया था, तो छूटे ले जो बांधे ले उनसे भी मुझ पद पा सकते। तो बाबा ने कहा हर एक मनुष्य की रग देखी जाती है, उनकी शकल रावण से समझ सकते, वातावरण से भी समझ सकते। और रग को पूरा न समझने के कारण अच्छे भी चले जाते। पूरा उनका नहीं समझा, उनको रग अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो अच्छे भी चले जाते हैं। कहते हैं हम 7 रोज टाइम नहीं है, फिर क्या। कोई कहते दर्शन करा दो, आप कहते ना भगवान आया है, अच्छा उनके दर्शन करा दो। तो बाबा ने कहा बोलो, पहले आप आकर के तो समझो किसके पास आएगी। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो तुम ही ठहरे हो ना। शिव बाबा के पौत्र सो ब्रह्मा के बच्चे हो। शिव बाबा के पुत्र है लेकिन बच्चे ब्रह्मा बाबा। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वसाई तो देंगे, राज्य चितलाता होगा। समझा कर फिर लिख लेना चाहिए। बातें जो नए आते हैं ना, हाँ, तो बाबा ने कहा सिखला कर समझा कर फिर लिख लेना चाहिए। एक दिन में भी कोई अच्छा समझ सकता है। अगर इस परिवार का होगा, सतयुग में जाने वाला होगा, तो बाबा ने कहा एक दिन में भी अच्छा समझ सकता है। ऐसे तीखे निकलेंगे तो बहुत गलत कर लेंगे। ऐसे भी नए आएंगे तो बहुत जल्दी गलत कर लेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य स्थान।
पहला है अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद कर, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी। याद के बल से विकारों की कट उतारनी। अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद कर, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी। याद के बल से विकारों की कट उतारनी। दूसरा, घर ग्रस्त में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना। घर ग्रस्त में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना। हरेक की रग अथवा लगन देकर ज्ञान देना। हर एक की रग अथवा लगन देकर ज्ञान देना। वरदान, शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। वरदान है, शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहम दिल बन क्षमा करो। सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। टीचर बनना सहज है, लेकिन रहम दिल बनना मुश्किल है। शिक्षा देने के लिए तो टीचर बने, लेकिन आपकी दिल कैसा होना चाहिए? रहम दिल बन क्षमा करो तो यह क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना, आजकल तो हर कोई शिक्षक बन सकता है शिक्षा देने के लिए, लेकिन क्षमा करना है। इन संस्कारों से ही सबकी दुआएं इन संस्कार से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। रहम दिल क्षमा भाव होगा तो शिक्षक बनकर शिक्षा भी दो और रहम दिल बनकर सबको देंगे, तो यही संस्कार से आपकी दुआएं सबको दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का कर, और किसको दुआ देना है तो आपके जड़ चित्र से भी दुआएं लेते रहिए। मंदिर में क्यों जाते हैं? जैसे ईश्वर की दुआ मिल जाए, भगवान की प्रेरणा मिल जाए, भगवान से देखते ही नयन में जैसे कुछ हो जाता है, तो क्या है? सारे रहम दिल का है ना। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्का करो तो आपके जड़ चित्र से ही दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। स्लोगन, जिनकी झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर है, उनके पास माया नहीं आ ही नहीं सकती। जिनकी झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर है, उनके पास माया आ ही नहीं सकती।